आप सभी का गीता ज्ञान अध्ययन की इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत। जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। आज हमने बहुत अच्छे से शशि दीदी से 14वें 15वें और 16वें श्लोक के बारे में जाना। और ये पता चला कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके जिम्मेवार हम खुद ही हैं। परमात्मा के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं होता। परमात्मा को पाप पुण्य से वो अलग है बिल्कुल। हमें खुद अपनी बुद्धि से ये निश्चय करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। इन्हीं श्लोकों के बारे में कुछ और गहराई से जानेंगे। हम राणा सर के साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत राणा सर का। प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आज हम 5वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक की चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं अभी सुन ही रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि शशि बहन जी ने कोई कसर छोड़ी है इसके अंदर। नहीं कुछ, मैं तो थोड़ा बहुत पाई हूँ। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ इसमें ऐड कर पाऊंगा। और इसी सेशन के अंदर यदि किसी के कोई क्वेश्चन हो, जैसे पहले भी कुसुम जी कुछ क्वेश्चन अपना लेना चाह रहे थे, तो इस सेशन में अभी क्योंकि ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, सर के विचार सुनने के बाद आप लास्ट के 10 मिनट्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज हम जैसे कल डिसाइड हुआ था जी, आज कोशिश करेंगे कि 6:30 तक खत्म करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ना जी? हाँ जी। हाँ जी, तो मैं आज वैसे ही प्लान करके आया हूँ। बिल्कुल ठीक है बात। हाँ जी। तो आप जरा 15वां श्लोक रिपीट करेंगे? जी जी जी। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ये इस श्लोक पर आने से पहले हम जरा थोड़ा सा बात 14वें श्लोक की करें। तो वहाँ पर कृष्ण जी ने कहा है कि मनुष्यों के कर्तापन की, कर्मों की और कर्म फल की, इनके साथ जो भगवान हैं, इसको परमात्मा कहें या आत्मा कहें, कुछ भी कहें, कि उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है परमात्मा का। ये जो मनुष्य का स्वभाव है या प्रकृति है, उसी की वजह से ही सब कुछ होता है। उसमें जो कर्तापन भी आ गया, चाहे वो कर्म कर रहा है, चाहे वो कर्म फल के साथ अटैच्ड है। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये मनुष्य के ही साथ अटैच्ड हैं। इसका परमात्मा या आत्मा से, हम आत्मा और परमात्मा को इंटरचेंजेबली यूज इसलिए कर लेते हैं कि मैं कल भी बात कर रहा था कि आत्मा और परमात्मा अद्वैत के लिए एक है और द्वैत के लिए दो अलग अलग चीजें हैं, परंतु आत्मा उसमें भी परमात्मा का ही अंश कहा गया है, द्वैत में। तो इसलिए अगर हम आत्मा की जगह परमात्मा और परमात्मा की जगह आत्मा का यूज कर लें तो इसमें कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बात हुई थी कि परमात्मा का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। अब इस चीज को इस तरह से लिया जा सकता है, तो फिर तो हमारे जो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या आत्मा का भी उसके साथ कोई संबंध नहीं है? क्योंकि ये बात दिमाग में आएगी कि जब किसी भी चीज का, परमात्मा का या आत्मा का, जो कुछ भी कर रहा है मनुष्य, उसके साथ संबंध नहीं है, तो इसका मतलब है कि आत्मा का मनुष्य के जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये कहते हैं कि आत्मा का या जीवन हमारा आत्मा के ही कारण है। हालांकि आत्मा के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ना ही आत्मा के बिना कुछ भी कार्य शरीर कर सकता है।
तो इसलिए आत्मा और अनात्मा इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो संबंध है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या साक्षी कह है, रहे थे आप? साक्षी है। हाँ जी जी जी। तो आत्मा जो है वो इन सब चीजों की साक्षी है, हो सब कुछ उसी की वजह से रहा है, परंतु वो है अलग। तो इसे जो अगले श्लोक में जो 15वां श्लोक है उसमें, और वैसे तो हम चर्चा 8वें श्लोक तक चले गए हैं ना, 8वें अध्याय तक चले गए हैं, बहुत चीजें उसमें डिस्कस हो चुकी हैं। तो सारी समस्या क्या है कि जो हमारा अज्ञान है उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब इस 15वें श्लोक में जो कह रहे हैं कि नादते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु जो है यहाँ पे सर्वव्यापी परमात्मा, जिस जो हर जगह व्याप्त है, इसको हम आत्मा कहें या परमात्मा कहें, क्योंकि जब हम सर्वव्यापी की बात करते हैं, आत्मा सर्वव्यापी कैसे है? हमने 7वें चैप्टर में आपको ध्यान नहीं, 6ठे चैप्टर में आपको ध्यान होगा, उसमें बात ये आई थी कि जो मनुष्य स्वयं को प्रभु में और प्रभु को स्वयं में नहीं, स्वयं को प्रभु में और प्रभु को सारे विश्व में, सारे जगत में देखता है, वह ज्ञानी है, वही योगी है। तो इसका मतलब ये है आत्मा या परमात्मा सर्वव्यापी है, वो हर प्राणी में एक समान रूप से एक ही चीज प्रेजेंट है, एक ही चीज का अस्तित्व है। वो हमें वो जो नानत्व दिखाई देता है उसके पीछे एकत्व ही है। वो एक, उसे चाहे परम सत्ता कह लो, उसे परमात्मा कह लो, चाहे उसे आत्मा कह लो। तो अब हम इस श्लोक की अगर बात करें तो ज्यादातर हमारी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है हर आदमी की, वो ये है कि भगवान कहीं ऊपर बैठा है और वो जो कुछ यहाँ हो रहा है सबको देख रहा है। जो कोई अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, नॉर्मली हम सब यही बात करते हैं कि वो सबका लेखा जोखा रखता है। जब आदमी मरने के बाद वहां पहुंचता है, फिर वो अकाउंट निकाल के बैठ जाता है, हाँ बताओ तुमने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये हम जनरली हम इस बिलीफ के साथ चलते हैं, और ये किसी हद तक सही भी है और गलत भी है। सही इस बात तक है कि ताकि मनुष्यों के अंदर या समाज के अंदर एक जो एथिकल लिविंग है वो बनी रहे, मोरालिटी बनी रहे। इस तरह से अगर हम बात करें तो किसी हद तक ये बात ठीक है, परंतु अगर हम ज्ञान के रूप से बात करें तो ये बात गलत है, क्योंकि जो कुछ भी हमें कर्मों के फल प्राप्त होते हैं वो इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। वो तभी होते हैं जो हम करते हैं, जब हम कृतत्व भाव से कुछ किया। कृतत्व मीन्स जब मैं ये मान लूं कि ये जो काम कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, उसमें कर्ता भाव आ जाए, तो वो कर्म है जो उसके फल मुझे भोगने ही होंगे। क्योंकि यदि तो मैंने वो जो कर्म है वो मैंने उनके साथ अटैच्ड नहीं हूं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मैं परमात्मा का एक प्रतिनिधि हूं यहाँ पे धरती पे, और मैं जो भी कर रहा हूं ये उसको एक यज्ञ के समान कर रहा हूं, उसी के लिए कर रहा हूं। अगर आप ये सोच के कुछ भी कर रहे हो, फिर आपने जिंदगी में जो भी कर रहे हो, फिर आप कर्म बंधन से बंधते नहीं, फिर आपके कर्म जो हैं वो आपके साथ बंधते नहीं, फिर उनके फल भोगने के लिए आप बंधे हुए नहीं हो, फिर आप कर्मों से स्वतंत्र हो। तो ये जो चौथे अध्याय में कृष्ण जी ने ये बताया था कि यही कर्मयोग, जब आपकी कर्मों के साथ आसक्ति हट गई, उसके साथ उसके फल के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं रही, तो फिर आप कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे। और कर्म का फल मिलना जरूर है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, वो अपने आप से मिलेगा जरूर। अगर उसमें कर्ता भाव रहेगा तो आप फल को भोगेंगे,
चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अगर कर्म को आपने अकर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना, ये चौथे अध्याय में बातें डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा कि अगर आपका कर्म अकर्म हो गया है, फिर आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब भगवान के एक यज्ञ के रूप में आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कर्मों के फल से आप बंधे हुए नहीं हो। तो जब तो फल का भोग जो है वो तभी होगा जब वो कृतत्व उसके अंदर रहेगा, मनुष्य के अंदर। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये बात हो रही थी ना कि अगर आत्मा नहीं है या आत्मा की वजह से ये काम नहीं हो रहे, तो फिर आत्मा का संबंध इन कर्मों के फल से क्यों नहीं है। वो बात ऐसे है कि जैसे अब ये लाइट या पंखा ले लें, ठीक है, लाइट या पंखा अपने आप में कुछ नहीं करता। एक जब उसमें से करंट पास हो जाती है, बिजली उसमें से निकल जाती है, तो वो हवा भी देने लगता है पंखा, बल्ब जो है वो लाइट देने लगता है। अब ये जो काम हो रहा है, ये करंट की वजह से नहीं, करंट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि करंट को अगर आप टेबल में से गुजार दो, क्या वो लाइट जलेगी उसमें से या उसमें से हवा आएगी? नहीं। तो वो जो कर्म हो रहा है पंखे द्वारा या बिजली द्वारा, उसमें जो करंट है वो उसकी सिर्फ प्रेजेंस है, वो एक साक्षी भाव में वहां पे है, वो एक्शन नहीं कर रही, उसकी वजह से एक्शन हो रहा है। तो यही जो बात है वो इसके लिए भी है, आत्मा के लिए, कि जो शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ अटैच होके जो शरीर काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसमें आत्मा जो है वो एक साक्षी है। अब जैसे एक हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कोई मैच चल रहा है, मान लो फुटबॉल या हॉकी का कोई मैच चल रहा है, ठीक है, उसमें रेफरी है और प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब प्लेयर ने एक गोल किया, वो जो गोल है, कोई उसे गोल को तब तक गोल नहीं मानेगा जब तक रेफरी कहेगा गोल है, ठीक है, रेफरी ने कहा गोल हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि गोल रेफरी ने किया, रेफरी ने तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस में गोल हुआ, गोल रेफरी ने नहीं किया, गोल तो प्लेयर ने ही किया है, ठीक है ना। तो जो आत्मा है वो एक किस्म से रेफरी की तरह है, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो उसकी साक्षी है। जैसे रेफरी मैच का साक्षी है, वैसे ही आत्मा साक्षी है। जो भी प्लेयर कर रहे हैं मैच के अंदर, उनका फल उन्हीं को भुगतना है, रेफरी को नहीं भुगतना, ठीक है ना। तो रेफरी की प्रेजेंस में हो रहा है, रेफरी प्लेयर अगर गोल करता है तो उसकी वाहवाही होगी, अगर नहीं करता है पूरे मैच में, मान लो एक टीम है, उसका कैप्टन है, पूरे मैच में बस कुछ नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो बदनामी उस कैप्टन की होगी, रेफरी की नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी आत्मा और शरीर का है। जब हम शरीर के साथ अटैच्ड हैं, हम ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, तो जो कुछ भी हो रहा है वो उसके हम फल भोगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर हम साक्षी भाव में वहां रहते हैं तो फिर हमारा उस चीज के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो आत्मा जो है वो इन चीजों की साक्षी है, या परमात्मा जो है वो उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो पाप कर्म या शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता। परंतु फिर आया बात अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोहिति जंतवः। अब अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर रखा है, अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। अब इसको हम कैसे समझें कि जैसे मान लो एक जंगल है, उसके अंदर पूरा अंधेरा है और कहीं से एक सूर्य की किरण बारीक सी आ रही है वहां पे, ठीक है, और वो अलग से दिखाई देती है, ठीक है। तो
अब उस प्रकाश की किरण को अंधकार ने ढक रखा है तो वो प्रकाश, परंतु उसे जंगल के अंधकार ने पूरी तरह ढक रखा है, वो जरा सा नजर आ रहा है। ऐसे ही जो अज्ञान है वो अंधकार के रूप में उसने ज्ञान को ढक रखा है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो इस अज्ञान को दूर कैसे करना है? एक चीज और जानने वाली है कि जैसे जो शाश्वत सत्य है, मतलब जो भगवान की एग्जिस्टेंस है या आत्मा की एग्जिस्टेंस है, वो तो शाश्वत है, वो एटर्नल है, अनंत है, हमेशा से है, उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, अब उसको अगर उसकी सत्ता कहीं समाप्त नहीं होती और ये हमें लगता है कि उसकी सत्ता है नहीं, तो इसका कारण क्या है? अज्ञान। ठीक है, अज्ञान अगर हटेगा तो सत्ता जो है सत्य की या जो उसका शाश्वतपना है वो अपने आप से प्रकाशित हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सत्य था वो कहीं छुपा हुआ था, सत्य कहीं नहीं छुपा हुआ, सत्य तो उसे जो जैसा था वैसा ही है, परंतु हमारा अज्ञान जो है वो सत्य को ढके रहता है। तो जैसे अज्ञान हटता है वैसे ही सत्य अपने आप सामने आ जाता है। तो सत्य के बाहर आने के लिए, सत्य के प्रकाशित होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अज्ञान को दूर करने की आवश्यकता है। ये बहुत समझने बारीक सी बात है और समझने वाली बात है कि जो सत्य है उसको अज्ञान ने ढका हुआ है, ज्ञान ने उसे प्रकाशित नहीं करना, उसे अज्ञान के हटने ने प्रकाशित करना है, क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाशित है। जब अज्ञान हट जाएगा सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जैसे मान लो वर्षा का टाइम है, जैसे ये जिसे हम कहते हैं सावन का टाइम, सावन का महीना है, तो उसमें क्या रहता है कि सूर्य को बादल कई बार तो कई दिन तक ढक के रहते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो खत्म हो गया। अगर वहां पर सूर्य के सामने बादल कई दिन से हैं तो ये तो नहीं है कि भी सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया, सूर्य के अंदर से जो भी गर्मी या प्रकाश था वो खत्म हो गया। फर्क क्या है कि उसे बादल ने ढक रखा है। अब क्या सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए प्रकाश की जरूरत है? उसके प्रकाशित होने के लिए किस चीज की जरूरत है? बादल के हटने की। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाशित होने के लिए अज्ञान के हटने की जरूरत है। जब सत्ता जो सत्य है उसके सामने से ज्ञान हट जाएगा तो सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तो ये जो बात कही गई है कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, ठीक है। फिर कहा है तेन मुह्यंति जंतवः। अब यहाँ पे कृष्ण जी ने सबको जंतु बता दिया, पशु, कि ये जितने भी प्राणी हैं इसमें मनुष्य भी हैं और पशु भी हैं, सभी को इकट्ठा कर दिया, गधे घोड़े सब बराबर कर दिया कृष्ण जी ने कि इन सब को क्या है, पशु का हाँ नहीं, इससे सभी जो जीव हैं वो मोहित हो रहे हैं। मोहित का मतलब भ्रमित हो रहे हैं। तो मतलब ये जो अज्ञान है इसी की वजह से सभी लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहे। अज्ञान हटेगा तभी वो वास्तविक स्वरूप पता लगेगा, तभी मोह जो है, भ्रम जो है वो दूर होगा। अज्ञान के नष्ट होते ही जो हमारा बॉडी माइंड के साथ अटैचमेंट है, या जो हम इसको ईगो भी कहते हैं, तो ये ईगो अपने आप खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो कहा है कि पशु के समान है, पशु के समान मनुष्य पशु के समान इसलिए है, या ये कहें तब तक है
जब तक उसे अज्ञान है। क्योंकि अगर मनुष्य को ज्ञान है तो वो पशु समान ही है, क्योंकि पशु में और मनुष्य में यही फर्क है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पशु प्राप्त नहीं कर सकता। तो अज्ञानी मनुष्य जो है वो पशु के समान ही है। तो इसीलिए कृष्ण जी ने मनुष्य को पशु यहाँ पे इसीलिए कहा है कि जो अज्ञानी है वो पशु के समान है। बस मनुष्य के साथ अच्छी बात ये है कि वो जब चाहे, जब भी उसके दिमाग में कुछ अच्छे विचार पैदा हों, कोई किसी अच्छी संगति में बैठे, जैसे हम यहाँ बैठे, या कहीं उसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार जागे, तो वो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो कि एक पशु नहीं कर सकता। आगे चले बहन जी। सर आज रह गया हो तो इसमें करेंगे 15 और 16 करेंगे, जैसे आपकी इच्छा। 15 करना 15 ही कर लेते हैं। वैसे 6:30 आज इस ठीक है हो गया दोनों हो गए ऑलमोस्ट, आपने दोनों को कवर किया। नहीं, मैंने वैसे 15 को ही किया अभी। 15 को ही किया, लेकिन हम 16 पे कल चलेंगे, टाइम उस हिसाब से हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। कल से थोड़ा ऐसे लेंगे कि 2 श्लोक हमारे हो जाए, ताकि कल से हम ऐसे लेके चलेंगे। मैंने एग्जाम्पल आज ज्यादा ले लिए। नहीं कोई बात, आज मैंने एग्जाम्पल ज्यादा ले लिए, तो कल कम ले लेंगे। तो कल से 2 कोशिश करेंगे, 2 निपट जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ आया है। बाकी जो लोग बैठे हैं उनमें से जो क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि मेन जो समस्या का मूल कारण तो अज्ञान ही है। जब तक हमें नहीं पता होता किसी चीज का, तभी तक हम उस काम को ठीक समझ रहे होते हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रोशनी में जाते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ ठीक है और कहाँ गलत। सर इसके साथ ही जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें समझाते हैं, या हम भी एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन कर्म उन्होंने अपने हिसाब से करने होते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं कि ठीक है जैसे तुमने करना है वैसे करो। और वो अगर ठीक रास्ते चलते हैं तो उसका बेनिफिट उन्हें ही मिलता है, और अगर गलत रास्ते जाते हैं तो उसका नुकसान भी उन्हें ही होता है। मीन्स हम करते हैं या फिर हमें करना भी ऐसे ही चाहिए, परमात्मा की तरह, कि बीच में घुसना नहीं चाहिए। सिर्फ किसी को भी, जैसे सर कृष्ण जी ने भी लास्ट में 18वें में दीदी ने भी पढ़ाया था, कहा था कि मैंने तुझे समझा दिया, अब तेरी इच्छा है, तू जैसा डिसीजन लेना चाहता है वैसा डिसीजन ले। सर अभी एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? पहली तो बात ये समझनी पड़ेगी, भाग्य है क्या। ये समझने वाली बात है, भाग्य क्या है। अगर आप कर्मयोगी हैं तो फिर आपके लिए भाग्य कुछ नहीं रखता। भाग्य की फिर कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि भाग्य क्या है। अब किसी भाग्य, हम कहते हैं कि भाग्य से मुझे ये चीज मिल गई या उसे ये चीज मिल गई, क्या ऐसा हो सकता है? एक जब हम जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत कहता है कि आपने कुछ पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ है, उसका फल आपको मिला है। संचित कर्म जो कहते हैं। हाँ जी, प्रारब्ध जिसे कहा। हाँ जी, प्रारब्ध। इस जन्म में वो प्रारब्ध हो गया, वैसे संचित कर्म है। तो उस कर्म से ही कुछ मिला है। भाग्य से कुछ टूट के कुछ नहीं आता जी, मेरा तो मानना ये है। तो जो बदलना है वो अपने कर्मों द्वारा ही बदलना है, जो कुछ भी बदलना। और इस बदलाव को अगर हम एक्चुअली, भाग्य की बात जो आती है ना, वो सारी की सारी मेटीरियल कंसेप्ट में आती है। जब हम वर्ल्डली बातों को करते हैं ना, तभी भाग्य की बात आती है। आप किसी भी ज्ञानी आदमी से बात करोगे तो वो भाग्य की कभी बात नहीं करेगा। उसके लिए भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। भाग्य का, हम भाग्य क्या कहते हैं, सौभाग्य किस चीज को कहते हैं? मेरे को ये चीज मिल गई तो ये मेरा सौभाग्य है। वो मिला क्या? कोई मटेरियल चीज मिली है, कोई सांसारिक चीज मिली है, किसी, चाहे वो पद की प्राप्ति हुई है किसी को भाग्य से, किसी की भाग्य से लॉटरी लग गई है। ये सारे के सारे जो भी अचीवमेंट्स हैं, ये सांसारिक उपलब्धियां हैं। आध्यात्मिक उपलब्धि इनमें कोई नहीं है। जब आप आध्यात्मिक स्तर पे बात करेंगे तो भाग्य का सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कर्म से ही रिलेशन है, अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम इस गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं तो हमारे कुछ संचित कर्म या प्रारब्ध है, उसको हम कहाँ तक आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। मतलब कि
कुछ हिस्सा तो उसका हुआ ही, जिसको हम सौभाग्य कहते हैं, कुछ ही हिस्सा उसका हुआ, उसको ये नहीं, है वो कि आगे पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ाते हैं, पुरुषार्थ नहीं, से हम आगे अब ये देखो, हम यहाँ बैठे हैं, आप इसे भाग्य कहते हैं तो बिल्कुल सही बात है, पर क्यों बैठे हैं? हमारे प्रारब्ध के कारण बैठे हैं। प्रारब्ध हम के। वो जो कृष्ण जी ने ये बात कही है कि जहां तक आप पहुंच गए वहां से नीचे नहीं जा सकते। हाँ जी, ठीक है ना? अगर आपको मनुष्य जन्म दोबारा मिला है, इसका मतलब है आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, या तो वो पूरी नहीं हुई या कहीं पे उसमें बाधा आ गई है, इसलिए आप दोबारा आए। ठीक है, तो उसी के कारण यहाँ बैठे हैं। अब इसे भाग्य कहो या कर्मों का फल कहो या प्रारब्ध कहो, कुछ भी कह लो। नहीं, उसमें जो क्वेश्चन था ना, जो अभी बात कर रहे हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है, तो मैंने जवाब ये दिया था, हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी 100% नहीं हम कर सकते, हम कुछ ही हिस्सा उसका बदल सकते हैं। जैसे बात यह है कि अगर किसी का प्रारब्ध कर्म अच्छा नहीं है, पिछले कर्म नहीं अच्छे किए गए, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो 100% तो नहीं बदल सकता, कुछ ना कुछ तो कमी उसकी रहेगी और रहेगी। वो कैसे? घर में देखो आप, माँ बेटे के नहीं कहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, या रिश्तेदारी में कहीं ऐसा है, उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध ऐसा है। जो ज्ञानी है वो कभी नहीं ये कहेगा ये बुरा है, बुरा नहीं है। ज्ञानी ये कहता है, 6ठे अध्याय में आया हुआ है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, कि अपने आप को पतन में मत डाल, तो स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। तो बात यह है कि जब कभी ऐसा होता है, हम ये कहते हैं कि पिछले जन्म के मेरे कर्म ऐसे, मैंने कुछ बुरा उसका किया हुआ है, जो आज ऐसा हो रहा है उसका कसूर नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि भाग्य कुछ तो है ही है ना, प्रारब्ध हम 100% नहीं कह सकते। जब हमारी इस लाइफ में आके, रिश्तेदारी में आके, ये आम 99% है ये बातें, 99% है। अब मैं इसको इस तरह से कहूंगा, मैं आप बताइए एक सर। चीज आप मान लो कि मैं आपकी बात नहीं काट रहा, ये मैं कोई इस तरह की हाँ बात नहीं जी, कह रहा। हाँ जी सर। मैं उसी बात को और तरीके से कह रहा हूँ और या ठीक है, ऐड कर कोई रहा हूँ ठीक है, कि भाग्य बदलना यहाँ पे क्या हो। यहाँ हाँ पे जी, भाग्य बदलने का मतलब ये है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा अपनी चीजों हाँ, को ठीक कर रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा ठीक हूँ, है हाँ ना? जी, इसे हाँ इसे जी, आप कह लो भाग्य बदल रहा है। अगर जैसा हाँ, चल रहा है उसे ही वैसे ही चलने दे रहा, तो फिर ये कि जो कुछ हो रहा है वो भाग्य के उससे हो रहा है। तो भाग्य का मतलब प्रारब्ध के कारण हो रहा है। प्रारब्ध ठीक के है, कारण। अब चेंज करना जो है, अब भगवान ने हमें कर्म करने की जो फैसिलिटी दी है वो यही तो है। अब इस ये कर्म के द्वारा ही भाग्य चेंज होगा। फिर वो अपने कर्मों को ही तो ठीक। बदल रहा है ना, जब वो ये कहता है कि हाँ इसका जी, हाँ जी। कसूर नहीं है, उसने अपना कर्म बदल लिया ना, उसने रास्ता हाँ, मोड़ दिया अब कर्म। हाँ, अब जैसे आप पारिवारिक कोई तनाव है अगर रिश्तों में, तो उसको हाँ, ठीक कैसे कर सकते हो? या तो उस चीज से साइड हट जाओ, ठीक है ना, या उसे साइड भी नहीं हुआ पॉजिटिवली जा किसी तरह सकता चेंज है, करने की कोशिश करो। साइड भी नहीं हुआ जा सकता है, नहीं। नहीं, साइड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, उदासीन हो जाओ। साइड का मतलब है ना, उदासीन हो जाओ कि भाई ठीक है, जो है सो है, उसे एक्सेप्ट कर लो। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे उसे, जो क्योंकि देखो दो चीजें हैं, या तो आप किसी चीज को चेंज कर सकते हो, चेंज करते हो तो एफर्ट जरूर करना चाहिए, पर अगर वो सही। चेंज पॉसिबल ही नहीं है, फिर क्या क्या तरीका बचता है आपके पास? फिर आपके पास एक ही तरीका बचता है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, वो तो है ही है, खैर हाँ, वो तो है ही है। लेकिन सर, अगर हम उदासीन कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं उदासीन, फिर हमारी प्रसन्नता तो नहीं रहती उदासीन होकर। हमने उदासीन का मेरा मतलब, उदासीन का मेरा मतलब एक्सेप्ट करने से था। यही हम थोड़ी सी मैं शायद गलती कर जाते हैं दीदी। हम उदासीन का मतलब ये ले लेते हैं कि हम ऊपर से ही उदासीन हो जाते हैं कि हमने बात नहीं करनी। उदासीन का मतलब अपने अंदर से उस चीज को स्वीकार करने से है कि हमारे ऊपर उसका कुछ असर ना हो शायद। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। मतलब कि पक्षपात से रहित हो जाना। अब इसे शब्दों में तो जी जैसे मर्जी उलझाते चले जाओ, जो वो बहुत बहुत चीजें कह सकते हैं हम इसके बारे में, पर बात जो आपने कही या मैंने कही वो बात एक ही है। ठीक है, हम कल भी इसी इसी क्योंकि कल दीदी ने आज 2 श्लोक करवाए थे और सर ने अभी 16वें श्लोक को लेना था आज।
तो कल जब हम लेंगे तो हम इसी क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जैसे सर ने कहा वाकई कर्म योगी तो ये मान के चलते हैं कि हम अपने भाग्य को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं कि वो बच्चा कोई बच्चा गरीब परिवार में, जैसे त्यागी जी ने ही थोड़े दिन पहले कहा था, पैदा हुआ लेकिन वो आईएएस ऑफिसर बना, तो उसने अपना पुरुषार्थ किया, तो उसने अपने भाग्य को, या था या नहीं था, अब ये बहुत गहरी चर्चा है, लेकिन उसने अपना पुरुषार्थ, उसे पता, मतलब उसे ज्ञान हो गया, या तो, या ऐसे कह सकते हैं सर कि उसको, जैसे हम लोग अज्ञान में रहते हैं और जिसको ज्ञान हो गया वो ये सोच लेता है कि नहीं, मैं पिछले किसी गलत कर्म की वजह से यहाँ आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे अपने कर्मों से अपने भाग्य को परिवर्तित करना है। ऐसा होता होगा सर शायद। मैं एक लाइन बोलूं इसमें, इसमें भाग्य बदलने की बजाय मैं कहूंगा कि उसने अपनी परिस्थितियां बदल ली। प्रश्न आया था अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी विशेष धर्म में ऐसा बताया गया है कि हम अपनी भाग्य को बदल सकते हैं, तो ऐसा एक प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था। हाँ, वो था क्वेश्चन। कृष्ण जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नहीं, वो तो खैर ठीक है वो तो ठीक है, समझ की बात, लेकिन जैसे कहा 100%, पर उसके बीच में हमारा कुछ हिस्सा प्रारब्ध जरूर होता है, उसको हम अपने कर्मों के द्वारा इम्प्रूव कर लेते। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली था कुछ और तो हमने कुछ और कर दिया। संचित कर्म, जैसे हम जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, जो हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं या जो भी कर रहा है, वो हमारा प्रारब्ध बन जाए। हमारे नेक्स्ट उसके लिए हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में बीज बीजे जा रहे हैं, जो निष्काम भाव से, जिसको तो कामना रखे कर लिया वो तो फल वही खत्म, उसका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये सोच के नहीं करते, निष्काम भाव से हमारा हर कर्म जो है वो यज्ञ बन जाए, हमारा हर कर्म अकर्म बन जाए, मतलब कि वो कार्य हो जिसमें सबको सुख हो, उसमें हमारा प्रारब्ध तो चाहे कोई सोचे या ना सोचे वो बनता ही है। जैसे बैंक में पैसे जमा कराए तो उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है, ये वो चीज तो होती ही होती। उसको आगे कितना आगे इंसान अपने कर्मों से आगे बढ़ा सकता है, ये उस पर डिपेंड कर सकता है। हम निठल्ले सोचें कि भाग्य में जो कुछ है तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिलता। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पुरुषार्थ करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, कर्मों से बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट जो कहते हैं कि 100% बदल सकते हैं, कुछ उसमें पिछला हिस्सा जरूर है, मैं ये बात कह रही हूँ। बस बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें बिना पिछले हिस्से के कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो पिछला हिस्सा है प्रारब्ध का, उसने अपना रोल तो प्ले करना ही करना है, नहीं तो आपको अगर पिछले हिस्से का कुछ रोल ही ना होता तो फिर आपका जन्म होना ही नहीं था। क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो है या संचित कर्म जो है, हमारा कर्म कार्मिक अकाउंट अगर खत्म नहीं हुआ तभी तो हमें ये जन्म लेना पड़ा, तो उसका रोल तो बिल्कुल, उसका रोल तो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब कि हम ये कह रहे हैं ना कि किसी का प्रारब्ध तो ऐसा नहीं है और फिर ये सोचे कि वो जितना मर्जी वो मेहनत, एक बच्चा ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करता है पर उसको सक्सेस नहीं मिलती, इट मीन्स कुछ ना कुछ % उसके प्रारब्ध का होता है। जहां मर्जी एक इंसान ने अगर डॉक्टरी कर ली है लेकिन डॉक्टरी के प्रोफेशन में वो परफेक्ट नहीं होता, जितनी मर्जी कोशिश करता है दूसरे में कई बार चला जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है, ये उसके पिछले कुछ कर्म के मुताबिक होता है। लेकिन पुरुषार्थ से हम बदल सकते हैं, हम 100% नहीं कह सकते ये चीज, मतलब कि ये सबके विचार अलग अलग है, ये हम ये कह नहीं सकते। मतलब कि मैंने तो सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन मेन ये था कि हमारा पिछला जो कार्मिक अकाउंट था उसकी वजह से हम आए, लेकिन हम अगर उसमें भी आके, एक बच्चा वो है, एक ही परिवार में एक गरीब खाने को तरस रहा है और एक के पास पैसा एक्सेस में है, तो पिछला है ना कुछ, जिसके पास एक्सेस में उसने कर लिया, पुरुषार्थ तो जिसके पास नहीं है उसने भी किया ही होगा। हाँ जी, इसके साथ आज हम इसी चर्चा को कल के जैसे हमने प्लान किया था यहीं पे विराम देंगे, और आज सब लोग मनन करें और भी कल लोग अपने विचार रख सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक कोई अपने एंगल से देखना चाहेगा इसे।
बत्रा सर हाँ का जी, तो और एंगल होगा, अभी उनसे भी हम 2 मिनट सुन सकते हैं। तो अभी के हाँ लिए जी, हाँ हम जी। इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और कल इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। ठीक नरेंद्र है। सर से निवेदन भगवान कि वो पुनः आगे का कार्यभार संभाल। मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम अर्पणम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और राणा साहब के विचार सुने, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। हरिओम जी, मेरे को भी हरिओम। सत्संग का बहुत मजा आया और आज तो सच में बहुत मजा आया। मैं पूरी तैयारी के साथ सो रहा था। मैंने कहा, मैंने सबको कहा तो मैं जरा हाथ मुंह धो के फिर बैठूं, तैयारी से करूं, तो मेरे को बहुत आनंद आया। भाग्य के ऊपर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ हाँ और जी, कहिए। बड़े संक्षिप्त में कहूंगा। मेरे को लगता है कि भाग्य जो है बैंक अकाउंट भी है, भाग्य जो है वो प्रेशर कुकर की विसल भी है। बिल्कुल। मैं समझा देता हूँ, अभी आप घबराओ ना कि किचन में कहाँ पहुंच गया। वैसे जो राणा साहब ने कहा था, बिल्कुल, जो कर्म योगी है वो तो भाग्य को मानेगा ही नहीं ना। वो तो संचित कर्मों का फल है, वो उसको भाग्य कह सकते हैं बड़े आराम से। ये जो मैं सोचता हूँ वो बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो अब हम कर्म कर रहे हैं उनका फल भी उस भाग्य को प्रभावित करता रहता है, पिछले कर्मों का फल भी। और जो कर्म अब कर रहे हैं उससे हम पिछले कर्मों के फल को चेंज भी करते जाते हैं, उसको डिले करते जा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जो आज के कर्म है। तो बेसिकली भाग्य जो है वो बैंक अकाउंट है, जितने पैसे उसमें पड़े हैं जब मर्जी निकाल, जब जब निकालते जाएंगे खर्च होते जाएंगे। अदरवाइज पड़े अच्छे कर्म करते जाओ तो और वहां पे जुड़े हुए हैं। और भाग्य जो है प्रेशर कुकर की विसल इसलिए है कि जब आप पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और फिर कहीं पे फेल हो जाते हैं, उस समय आप भाग्य को दोष देके अपनी दिमाग की टेंशन निकाल सकते हैं कि ओहो ऐसा लिखा था किस्मत में, कोई बात नहीं, और आप अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बट फैक्ट ये है कि किए हुए कर्म जो हैं वो सोच अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। कर्म जो है 100 जन्मों के बाद भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। और रिजल्ट यही है, भाग्य बदला जा सके या ना जा सके, लेकिन कर्म अच्छे करते रहिए, सब कुछ अच्छा होता ही जाएगा आपके चारों तरफ। ऐसा मैं सोचता हूँ। सही है। ठीक है। बिल्कुल। चलो और दूसरी बात ये राणा साहब ने कही थी कि मनुष्य और जानवर में एक फर्क है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन सकता है, जानवर ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी नहीं बन सकता। ये बात थोड़ी कुसुम जी जो है वो मेरी बात पे पहुंच गए। बिल्कुल ठीक, मनुष्य हंस सकता है, जानवर हंस नहीं सकता। तो सब लोग जो है तो इतनी अच्छी कोरिलेशन करते हो आप, हाँ बिल्कुल। आज तो इसलिए भी हंसना पड़ेगा, नहीं तो पशु बन जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा कमाल हो सर आप में से। कहाँ से कहाँ ले आते हो? बहुत अच्छा। प्रेशर कुकर वाली बात बहुत अच्छी लगी, प्रेशर कुकर वाली बात बहुत अच्छी लगी। ओके सर, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे खत्म करेंगे कल। ठीक है। आज तक रही आज की चर्चा, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग आज नहीं बोल पाए, क्योंकि एक नियम बनाया गया है कि 6:30 तक कंक्लूड करना है। आज भी मैं 5 मिनट थोड़ा लेट हो गई थी, तो कोशिश करेंगे कि लास्ट के 10 मिनट हम चर्चा के लिए ही रखें। जो भी कहना चाहें कल अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आशु जी, एक किड्स वाला वो मैसेज दे दो कि जिन जिन के भी बच्चे हों कल आपके उस पे ज्वाइन करेंगे 7 बजे पूरे।